जय श्री राम दोस्तों। आज हम भारत के सबसे चर्चित, लंबे समय और सबसे ज्यादा बड़े विवादों में से एक अयोध्या राम जन्मभूमि की बात करेंगे। यह केवल मंदिर की कहानी नहीं है, यह हमारे आस्था, हमारी इतिहास, हमारी राजनीति, न्यायपालिका, आंदोलन, बलिदान, भारत के सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। 500 साल की कहानी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राम जन्मभूमि के प्राचीन इतिहास के बारे में, बाबरी ढांचे के निर्माण के बारे में, अंग्रेजों के समय के विवाद, अदालतों में चले मुकदमों, कौन कौन हमारे पक्षकार थे, किन वकीलों ने किस पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, किन लोगों ने आंदोलन में जान गंवाई, कौन सी सरकारों ने समर्थन किया, कौन सी सरकारों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। अयोध्या का महत्व क्या है? अयोध्या को हिंदू धर्म, हमारे धर्म के भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, रामचरितमानस में अयोध्या जी का वर्णन मिलता है। हिंदू की मान्यता रही है कि जिस स्थान पर बाबरी ढांचा खड़ा था, वही भगवान राम का जन्म स्थल था। 1528 में बाबरी ढांचे का निर्माण हुआ। 1528 में शासक थे बाबर और जिनके सेनापति थे मीर बाकी। उनके द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। कई हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, और ये विवाद सदियों से बना रहा। सबसे पहला जो कानूनी संघर्ष था वो शुरू हुआ 1885 और शुरू करने वाले थे महंत रघुबर दास, जिन्होंने फैजाबाद की अदालत में सबसे पहला मुकदमा दायर किया था। उन्होंने जो मुकदमा किया था उसमें लिखा था कि मुझे राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति चाहिए। आपको क्या लगता है? हिंदू देश में, हिंदुओं की सरकार में राम जी को पूजने का हमें अधिकार मांगना पड़ा और अदालत ने अनुमति नहीं दी। लेकिन यह स्वीकार किया कि हिंदू उस स्थान को राम जन्मभूमि मानते हैं। उसके बाद एक घटना हुई 1949 में, 22-23 दिसंबर 1949। उस रात रामलला की मूर्ति, विवादित जो ढांचा था, वहां पर प्रकट हुई। इसके बाद प्रशासन ने उस स्थान को विवादित घोषित कर दिया, गेट बंद कर दिए। लेकिन जो 3 मूर्तियां थीं, 4 राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता मैया की और हनुमान दादा की, इनकी पूजा होती रही। और इसके बाद बहुत सारे मुकदमे दायर हुए। जो मुख्य मुकदमे थे वो 1950, 1959 और 1961, 1961 में हुए। 1950 में जो मुकदमा हुआ उसको गोपाल सिंह जी ने पूजा के अधिकार के लिए दायर किया था। सोचिए, पूजा के अधिकार के लिए। हंसी आती है। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया था कि यह स्थान है वो उनके प्रबंधन का है। उसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस भूमि पर अपना मालिकाना हक
बताया था। इसके बाद 1980 के दशक में राजनीति का प्रवेश हुआ। राष्ट्रीय मुद्दा बन गया राम जन्मभूमि, और इसमें मुख्य संगठन जो थे वो थे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, और एक नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। इन तीनों के द्वारा 1986 में जिला अदालत ने ताला खोलने का आदेश दिया। इसके बाद हिंदुओं को राम जी की पूजा का अनुमति मिली। 1989 जब मैं पैदा हुआ, 38 साल पहले, तब ये आंदोलन और तेज हुआ। देश में यात्राएं निकली, सभाएं हुई और कार सेवकों द्वारा घोषणाएं हुई। 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश, जहां पे राम मंदिर है, वहां पे यादवों की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 में कार सेवकों के ऊपर पुलिस ने बंदूक चलाई। सोचिए, वो जो गोली चलाने वाले लोग थे हिंदू नहीं थे। उन्होंने सरकार के कहने पे गोली चलाई। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 16 लोग मरे। आपको क्या लगता है 16 लोग मरे होंगे? लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित लोग थे, 2 बेचारे बंधु थे, कोठारी बंधु, राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी। ये ऐसे नाम हैं जिनके खून से राम मंदिर का आंदोलन तेज हुआ। इन दोनों को और इन दोनों का नाम सभी हिंदुओं को याद रखना चाहिए, राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी। 6 दिसंबर 1992 फिर से कार सेवक लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचे। उस दिन बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। उसके बाद देश में बहुत जगह पे हिंसा हुई और हजारों लोगों की जान गई। राम मंदिर के आंदोलन का समर्थन करने वालों में से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह थे। आज अगर हिंदू उनका समर्थन कर रहा है तो जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है वो अंधभक्त है। इसलिए ही अंधभक्त है क्योंकि कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी ने समर्थन नहीं किया। गूगल कर लो सर, किसने विरोध किया था? तो विरोध नहीं हुआ या हुआ, मैं तो छोटा था, लेकिन समर्थन भी किसी पार्टी ने नहीं किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। तब वो छोटी पार्टी थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसका विरोध किया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें जो हमारे न्यायालय हैं उनके डिसीजन पर हमें विश्वास रखना चाहिए।
उसके बाद ASI जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उन्होंने 2003 में वहां पे खुदाई करी और रिपोर्ट में आया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के मलबे हैं, जो कि उन्होंने कहा ये गैर इस्लामिक संरचना है। और यही रिपोर्ट हमें राम मंदिर का कब्जा दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया। 2010 में इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया और इलाहाबाद कोर्ट, जो कि आज प्रयागराज है, उसने जमीन को 3 हिस्से में बांट दिया। एक जगह जहां पे रामलला विराजमान रहेंगे, एक जगह जो निर्मोही अखाड़ा का होगा, एक जगह जो सुन्नी बोर्ड का होगा। लेकिन ये तीनों फिर से कोर्ट गए। उसके बाद 2019 से लेकर 40 दिन तक, 19 में 40 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और इसमें बहुत सारे वकीलों ने अपना पक्ष विपक्ष रखा। हिंदू पक्ष के जो प्रमुख वकील थे, लॉयर्स थे, उसमें के परासरन सर, CS वैद्यनाथन, PN मिश्रा जी, ये तीनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर आप हिंदू हैं तो इनका नाम याद रखिए, के परासरन, CS वैद्यनाथन, PN मिश्रा। और मुस्लिम पक्ष में भी एक हिंदू था, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 9 नवंबर 2019 को। उसमें 5 जज थे और उनकी जो कमेटी थी, उन्होंने सर्वसम्मति से एक फैसला सुनाया जिससे राम मंदिर का निर्माण हुआ। इस पीठ में 5 जज थे, रंजन गोगोई, SA बोबडे, DY चंद्र नायडू, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर। जो फैसले के मुख्य बंधु थे वो थे पूरी विवादित भूमि, पूरी भूमि जहां पे विवाद था उसको रामलला को दे दिया जाए, रामलला को दे दिया जाए। सोचिए, जिस धरती पे भगवान राम पैदा हुए थे उसको पाने के लिए लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ट्रस्ट बनाए, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। उसके बाद 1949 और से लेकर 1992 तक की घटनाओं को कानून का उल्लंघन माना गया। सुन्नी वो मुस्लिम होते हैं, शायद आपको पता ना हो, जो सुनकर मुसलमान बने हैं, जो पैदाइशी मुसलमान नहीं है, जो सुनकर मुसलमान बने हैं, वो सुन्नी मुसलमान होते हैं। 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया। 2020 में भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उसके प्रमुख अतिथि थे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समापन हुआ। ये जो समय था, ये जो घटना थी, ये करोड़ों हिंदुओं के लिए यादगार पल था, ऐतिहासिक क्षण था। राम मंदिर की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये लगभग
500 वर्षों की आस्था, संघर्ष, राजनीति, न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। कुछ लोग इसे धार्मिक विजय मानते हैं, कुछ इसे न्यायिक समाधान मानते हैं, लेकिन एक तथ्य है जो जो कुछ नहीं कह सकते इसका। 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत को सबसे लंबी भूमि विवादों में से एक का कानूनी अंत कर दिया। सोचने वाली बात है। सोचिए, अपने बच्चों को बताइए कि हिंदू सिर्फ कमाने में लगा रहा। हिंदू नेताओं ने ही मंदिर बनने नहीं दिया। हिंदू वकीलों ने ही केस लड़ा। हिंदू पुलिसों ने ही कार सेवकों पे गोली चलाई। क्यों? जवाब शायद मेरे पास नहीं है, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ। सोचिए, अपने हिंदू दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम।